हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगे। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो झऊ सिंगटियान होता है उसे जो जो झऊ सिंगटियन होता है उसे जो मॉन्स्टर होता है वो मारने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक उड़ता हुआ तालिस्मन आ रहा होता है और वो जो जिसने इस तालिस्मन को फेंका होता है वो कहता है कि माउंटेन फायर। और ऐसा कहते हुए जो तालिस्मन होता है वो जो तालिस्मन होता है उसका नाम फाइव थंडर तालिस्मन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तालिस्मन जैसे ही जो डीमन होता है मतलब जो मॉन्स्टर उसे जाके लगता है वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाने लगता है और उसके हाथ से जो झोशिंगटियन होता है वो नीचे गिर जाता है। और जो गिरने के बाद जो झोशिंगटियन होता है वो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई तो लड़की आ रही होती है और वो लड़की आने के बाद कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि वो लड़की होती है उसका नाम डोंग फैंग किंगमिंग होता है और वो ताओवॉट के 66 डिसेंडेंट है। और फिर हमारा जो सीन होता है यहाँ पे कट होके दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हमें मिराज सिटी को दिखाया जाता है और वहाँ पे जो हीरो एसोसिएशन का जो बेस होता है उसे दिखाया जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे बहुत सारे वार्निंग्स आ रहे होते हैं। और फिर जो स्क्रीन मतलब जो सिस्टम होता है वो बताने लगता है कि हमें मास्टर माउंटेन एरिया की तरफ हमें एक डीमन के होने की आशंका हो रही है क्योंकि वहाँ से डार्क एनर्जी आ रही है। और वो डार्क एनर्जी या जो एस रैंक मॉन्स्टर की लग रही है और वो फॉरेस्ट किंग हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है वो चिल्ला के कह रही होती है कि क्या एस रैंक मॉन्स्टर, हमें देखना होगा जल्दी से। और वो कहती है कि क्या अभी अवेलेबल कोई भी एस रैंक हीरो है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर जो चश्मे वाली लड़की होती है वो कहती है कि अभी के समय में सभी के सभी जो एस रैंक हीरो है वो सभी अपने अपने मिशन पे है, पर जो शाइनिंग स्टार है वो अपने मिशन को ख़त्म करके वापस की तरफ आ रहा है, वो 7th नंबर का हीरो है। और फिर जो लड़की होती है लाल बाल वाली वो कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि अभी के समय जो शहर में सिर्फ ए क्लास हीरो ही अवेलेबल है। और फिर जो लड़की होती है हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम टीना होता है। और जो टीना होती है वो कहती है कि क्या टेलीकिनेसिस मैन और जो प्रेसिडेंट हैं वो लोग कहाँ है, क्या वो आसपास के मिशन के पास ही हैं। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि अभी के समय में जो टेलीकिनेसिस मैन है उसने जो म्यूटेंट क्रीचर्स थे उनका जो मामला था उसे ख़त्म कर दिया और वो आगे की तरफ बढ़ गया है। वो जो विंड सिटी है वहाँ पे गया है क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आने वाला था। और इस लड़की का नाम होता है कोलेक्ट। और फिर वो जो प्रेसिडेंट होती है उसके बारे में बताने लगती है कि वो अभी तक जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका मामला ही संभाल रही है। हमें उनकी आशा है कि वो 3 दिनों में यहाँ पे वापस आ जाएंगे, तब तक के लिए उनका आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर जो टीना होती है वो चिल्ला के कहती है कि क्या और 3 दिन लगेंगे उन्हें आने के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कब तक संभाल पाऊँगी अगर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे जल्दी नहीं आती तो जो हमारा बेस है वो नहीं बच पाएगा। और फिर जो टीना होती है वो उस लड़की से कहती कि एक काम करो, सभी के सभी जो ए क्लास हीरो है उन सभी को बुला लो और उनको बुलाने के बाद कहना कि उन सभी को एस क्लास के जो मॉन्स्टर है उसके आसपास एक घेरा बनाना है और उसे वहीं पे रोकना है। और सारे के सारे जो आम लोग हैं उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाना है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। और फिर हमारा सीन यहीं पे कट होके शिंतियन की तरफ आता है जहाँ पे वो नीचे गिरा हुआ होता है। और जो लड़की होती है जिसका नाम किंग मिंग है और वो कहती है कि हे लड़के, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। और फिर जो शिंतियन होता है वो कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया, पर ये वाइट सिल्क का कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। और फिर जो शिंतियन होता है वो जो लड़की होती है उसकी तरफ देखता है और
वाओ! तुम बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो। तुमने अभी-अभी जो फ्लेम सीरीज़ सुपर पावर है उसका अभी-अभी यूज़ किया ना, तुम बहुत ज़्यादा कमाल की हो। और जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि इसकी आँखों से अंदर कितनी ज़्यादा चमक निकल रही है। पर छोड़ो इसे। मैं अब जब घर पहुँचूँगी तब मैं बहुत ज़्यादा डाँट खाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने फिर से किसी के और मदद करने के लिए बीच में आ गई। और जो किंगमिंग होती है वो बताने लगती है कि मैंने कोई पावर्स का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने पास जो तालिस्मन था उसका यूज़ किया है तुम्हें बचाने के लिए। और फिर जो चिंटियन होता है वो तालिस्मन अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि क्या एक तालिस्मन, मैंने कभी भी किसी भी तालिस्मन को नहीं देखा था, आज मैंने पहली बार किसी तालिस्मन को लिया है अपने हाथों में। और फिर जो शिंटियन होता है और जो किंगमिंग होती है वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जो मॉन्स्टर होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और फिर उन दोनों का ध्यान उस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो अपना जो हाथ होता है उसे रीजनरेट कर लेता है और कहता है कि तुम गंदे किस्म के इंसानों, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो मेरा हाथ काटा है इसके लिए तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने हाथों से कुछ टेंटिकल्स निकाल लेता है और उन लोगों पे ऊपर हमला करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगमिंग होती है वो जो शिंतियन होता है उसे अपने पीछे रहने के लिए कहती है। जो किंगमिंग होती है वो अपने तालिस्मन का यूज़ करती है और उसे जो टेंटिकल्स होते हैं उनकी तरफ आ रहे होते हैं उनके ऊपर फेंक देती है और उससे जो टेंटिकल्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। पर जो टेंटिकल्स होते हैं वो रुकते नहीं, वो फिर से आते हैं उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग ये जो सब कुछ कर रहे हो वो सब कुछ वेस्ट ही जाएगा, तुम मुझ पे कब तक हमला कर सकती हो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। क्योंकि जब तुम मुझे मारोगी तो मैं अपने आप को फिर से रीजनरेट करके तुम लोग पे अटैक करता रहूँगा और तुम्हारी तो लिमिट है और मेरी कोई भी लिमिट नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो उन लोगों पे हमला करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगमिंग होती है वो अपने हाथों से कुछ साइंस बनाती है और कहती है कि ये है स्काई, ये है अर्थ, और इन दोनों को मिला के। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पैरों के नीचे कुछ फॉर्मेशन टाइप आ जाती हैं और वो कहती इन सभी को मिला के। और फिर वहाँ पे एक बैरियर सा बन जाता है और जो टेंटिकल्स होते हैं वो उस तरफ लग रहे होते हैं। और जो किंगमिंग होती है वो कहती है कि हे तुम मेरे पास ही रहना, कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे दूर नहीं होना है वरना तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। और ऐसा कहते हुए हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।